दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ पाथवेज टू पर्पस ऑल इंडिया टूर 2023 में। करंटली अभी हम मैसूर वापस आए हैं क्योंकि हम श्रीरंगपट्टनम में थे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि उडुपी है, उडुपी के लिए डायरेक्ट बस नहीं थी तो हमें वापस यहाँ पे आना पड़ा। अभी करंटली टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और यहाँ से 7 से 8 घंटे का रास्ता है। सुबह हमारे को लेट इसलिए हो गया बिकॉज हमने कपड़े भी धोने थे और बैग भी, रक्सैक भी फट गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से। अन्ना उडुपी हाँ इधर ही पड़ता यहीं आएगी। ठीक है वेट करते हैं। और आज तो कुछ यहाँ पे आज और कल 2 दिन इलेक्शंस है तो उस वजह से थोड़ा सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, उतना इजी नहीं हो पा रहा है, बट लेट्स सी, करेंगे अच्छे से। सो गाइज़ आप देख सकते हो मेरी क्या हालत हो चुकी है और 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद भी मुझे एक बस मिली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी जा रहा हूँ उडुपी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं अभी करंटली जा रहा हूँ कुर्ग, बट अभी इलेक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इस वजह से हमने सोचा है कि हम जाएंगे कुर्ग, और जब ये सारा चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगी उसके बाद आएंगे वापस। तो कोई होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है, ना कोई भी हॉस्टल वगैरह किया है, तो अब बुक करेंगे सारा बस में बैठ के। भाई कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 90 किलोमीटर। वो नहीं वहाँ 90 किलोमीटर। और उसके बाद कुर्ग से उडुपी ज़्यादा पास है ना? चलो फिर ये तो अच्छा ही उडुपी मिल जाता है। और मौसम भी अच्छा है ना उधर? गर्मी है, ये तो सही है, तो गर्मी। ठीक है चलो, जो भी है। कुर्ग तो पुल है, कुर्ग के बाद कुर्ग पुल है। ठीक। सो हम आ गए हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, यानी कुर्ग में। सो बेसिकली हमारा प्लान जो था वो था उडुपी जाने का, बट क्या हुआ कि इलेक्शंस की वजह से बस नहीं मिली हमें, और बस थी 9 बजे की, और इतना ज़्यादा रश कि बस पूछिए मत। और सब कुछ कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था वहाँ पे, कोई बता नहीं पा रहा था ठीक से कि कब बस आएगी कब नहीं। ये अभी हम सिटी के अंदर ही हैं, हमारा होटल जो है या फिर हॉस्टल वो थोड़ा सा बाहर है, तो वहीं हम अभी करंटली जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं तो हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी सीरीज़ पाथवेज टू पर्पस ऑल इंडिया टूर 2023 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम उडुपी का प्लान कैंसिल करके कुर्ग आए थे। कुर्ग में हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं एक हॉस्टल में जिसका नाम है गोस्टॉक। अभी हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। आज का हमारा प्लान रहेगा कि एक स्कूटी रेंट पे लें और जितने भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनको विज़िट करें। इलेक्शन की वजह से काफ़ी प्लेसेस बंद रहेंगी, बट कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी अच्छी जगह, वाटरफॉल या कुछ भी दिखेगा तो हम वहीं रुक जाएंगे, वही हमारे लिए प्लेस हो जाएगी। तो मेजरली हमें टेम्पल्स विज़िट करने हैं, और एक मोनेस्ट्री है जो आज हम विज़िट करने वाले हैं, और बुद्धिज़्म के बारे में और थोड़ा जानेंगे। चलिए चलते हैं, आज के दिन को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, बस देखते हो वीडियो और चले जाते हो आगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम बहुत मज़ा करने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आए। सो दोस्तों, एक खबर है, बुरी है या अच्छी है पता नहीं, अच्छी होगी। सो बेसिकली हमें स्कूटी देने से कर दिया है मना, क्योंकि हमारे पास नहीं है 2 व्हीलर का लाइसेंस। ये तो मुझे आज ही पता लगा है कि मेरा लाइसेंस जो है वो 4 व्हीलर लाइसेंस है, सिर्फ 2 व्हीलर नहीं है, तो हमें नहीं मिल सकती है स्कूटी। तो अपना वही पुराना तरीका जो है लिफ्ट लेके जाने का, वही अपना करेंगे और पहुंचेंगे जगह जगह तक। तो लेट्स सी, थोड़ा अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगहें हैं अपने लायक, वहीं जाएंगे। पहले स्कूटी होती तो कहीं भी चले जाते, बट नो इशूज़। तो अभी पहले स्पॉट पे आ चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हो श्री ओमकारेश्वर टेम्पल जो है वो है, और अभी हम टेम्पल विज़िट करेंगे हमारा फर्स्ट। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस टेम्पल की स्टोरी जो मैंने यहाँ के लोकल से सुनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करी थी। आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। सो बेसिकली क्या हुआ था, जो राजा थे उन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक ब्राह्मण हत्या की थी, और उनको रातों को नींद नहीं
नहीं आती थी, नाइटमेयर्स आते थे, जो भी उन्होंने ख़राब डीड की थी उससे रिलेटेड। तो क्या हुआ, तो फिर उन्होंने एडवाइस ली बहुत सारे वाइज मैन की। तो एक सल्यूशन निकल के आया कि उनको एक शिवा टेम्पल बनाना होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो काशी गए, काशी से शिवलिंग लेके आए, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल बनाया और उसका नाम दिया ओमकारेश्वरा। तब जाके उनको वो बुरे सपने और जो उनको हॉन्ट कर रहा था वो चीज़ रुक गई और वो अपना जीवन अच्छे से सुख शांति से। तो बिना किसी हासिल के बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए और हम फिर चल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन ताला कावेरी और भागमंडला की तरफ। देख सकते हैं आप बस में कितनी भीड़ थी। तो गाइस, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा है हमें नहीं मिली स्कूटी, क्योंकि उसमें जो स्पॉट्स थे वो वैसे भी हमको कवर नहीं करने थे, वो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स थे, तो वो उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जो हमें मेनली चीज़ें कवर करनी थी उनके मैं नाम बताता हूँ आपको। एक तो है ताला कावेरी, जहाँ से कावेरी अम्मा का स्रोत है, मतलब उगम हुआ है जहाँ से वो। और जो सेकंड है स्पॉट वो है भागमंडला। सो बेसिकली क्या है कि जो सेकंड स्पॉट है वो है त्रिवेणी संगम, मतलब 3 नदियों का संगम। सो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे एक स्पॉट पे भागमंडलम, और यहाँ पे टेंपल पे विज़िट करेंगे, संगम देखेंगे, और उसके बाद 4 किलोमीटर ऊपर है कावेरी टेंपल और ताला कावेरी। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, स्कूटी जो मिल रही थी वो 600 रुपीज़ की मिल रही थी और हम आए यहाँ सिर्फ 50 रुपये में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस जगह को स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है। ये देखिए, रास्ते में भी मुझे ऐसे सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए जो आज तक मैंने कभी देखे ही नहीं। आई होप कि इन फ्यूचर ऑल्सो अगर हम कहीं रास्ते में रुकते हैं ऐसे, तो मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और मुझे लगा कि ये जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ उस बात को करने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो बेसिकली क्या है कि मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल की जा सकती है। तो सबसे पहले पॉसिबल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है आपको अपने दिमाग से दोस्ती करनी है। दिमाग से दोस्ती एज इन कि ये दिमाग ही हमारा है जो हमको इधर उधर उल्टी चीज़ों में लेके जाता है, गलत चीज़ों में लेके जाता है। क्योंकि क्या है, इसको उन चीज़ों में मज़ा आता है। डोपामिन जो है उसको टीवी देखने में, फ़ोन में और बाहर जाने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में मिलता है। तो मतलब माइंड को क्या चाहिए, माइंड को सर्टेन ये जो हार्मोन्स हैं, ऐसे हार्मोन्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको थोड़ी मेहनत करनी है यहाँ पे। हमको माइंड को ऐसी आदतें डालनी है कि वो हार्मोन्स उसको अच्छी चीज़ें जैसे मेडिटेशन हो गया, भक्ति हो गया, डिवोशन हो गया, ये सारी चीज़ों से मिले, जैसे अब मुझे मिलने लगा है। मैं आप सब लोगों को एक सच में एक बात बताना चाहूँगा। आप, आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे, बट जब यही बात मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे होके, या फिर ये प्लेटफॉर्म जब बड़ा हो जाएगा, तब आप इस बात को तब ज़रूर यकीन करोगे इस बात पे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ तरीके के आई डोंट नो क्या बोलें उन्हें, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं या कुछ काइंड ऑफ जूसेस रिलीज़ होते हैं हमारे माइंड में, जो हमको उस जो टीवी देखना, फ़ोन में लगना, किसी के साथ बाहर जाना, उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं जब आप माइंड को ऐसी आदतें डालोगे। तो आपको माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी है बेसिकली, कि तुम मुझे हेल्प करो इस चीज़ में और मैं तुम्हें मेडिटेशन, भक्ति और ये सारी चीज़ें करके ऐसे हार्मोन्स दूंगा और ऐसे जूसेस दूंगा, तब जाके आपका माइंड हेल्प करेगा आपको और आप कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि माइंड के साथ दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं आपको सब बताता हूँ ये सब एक्सपीरियंस के साथ मुझे आ रही हैं। और दूसरा ये है कि पढ़ाई के साथ, यानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ना एज इन ये नहीं सिर्फ किताबें नहीं, आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप जो आपसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे बातें कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो है सेल्फ़ लर्निंग। या आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि भाई ये कर, वो कर, ये कर। सेल्फ़ लर्निंग होनी चाहिए, तभी जाके आप सीख सकते हो, है ना? सही बोल रहे हो ना?
सबसे पहले हम विज़िट करेंगे त्रिवेणी संगम के पास बने हुए इस टेम्पल में, जिसका नाम है श्री भगंदेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल श्री भगंदा महर्षि के नाम पे रखा गया है और भागमंडला नाम भी महर्षि के नाम पे ही रखा गया था। महर्षि जो थे वो लॉर्ड सुब्रमण्य और लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की और बदले में उन्हें ब्लेसिंग्स भी मिली। लॉर्ड सुब्रमण्य ने उन्हें ब्लेसिंग दी कि वो वहाँ पे स्वयं उपस्थित रहेंगे स्टोन अवतार में और सारे यात्रियों को आशीर्वाद देंगे। ऐसी ही ब्लेसिंग्स उन्हें लॉर्ड शिवा से भी मिली थी, जिसके बाद इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो देखिए हम कितने अच्छे टाइम आए हैं। हमें यहाँ पे लंच प्रसाद ग्रहण करने को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं प्रसाद, मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो ये है काइंड ऑफ खिचड़ी, राइस और इंडियन सब्ज़ी है ये कोई करी वाली, या आई डोंट नो इसका नेम क्या है। मैंने थोड़ा ही पोर्शन लिया है सो दैट वेस्ट ना हो ज़्यादा। सो गाइज हमारे दर्शन हो चुके हैं, हमारा लंच भी हो चुका है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्लान कैंसिल हुआ है, बट गॉड के पास आपके लिए उससे भी बेटर प्लान है। सो यहाँ पे हमें लंच भी मिला, अच्छे दर्शन भी मिले। और अभी हम 1 घंटे के लिए, टेंपल जो है क्लोज्ड है, तो यहाँ पे अभी पहले संगम देखेंगे और 1 घंटे के बाद यानी 2:30 बजे ऊपर जाके हम लोग टेंपल। सो इस टूर ने मेरा ट्रैवलिंग को लेके एक परसेप्शन ज़रूर चेंज कर दिया है। वो परसेप्शन है, मैं सोचता था पहले कि जो जगह है वो अपने सीज़न में ही अच्छी लगती है और उसके बाद उस जगह में कोई मज़ा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी सीज़न में उस जगह को विज़िट कर सकते हैं, आपको उस जगह का मज़ा लेना आना चाहिए। जो कि स्प्रिंग के तौर पे निकलती है सेंटर में से, अगर आप वहाँ से देखेंगे और वहाँ से देखेंगे तो 2 अलग अलग नदियाँ आ रही हैं। यहाँ से आ रही है कावेरी, वहाँ सामने से आ रही है कनिका, और शिवज्योति जो है वो स्प्रिंग के तौर पे बीच में से आ रही है। तीनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से टोटल कावेरी है और यहाँ पे पिंड प्रदान होता है ये स्पॉट पे। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं ताला कावेरी और फाइनली हमें भैया ने छोड़ने का फैसला किया है और हम 200 रुपये में 100 रुपये जाने का 100 रुपये आने का भैया हमसे ले रहे हैं। भैया आपका नाम बताइए क्या है? देवी प्रसाद। थैंक यू सो मच भैया हमें ड्रॉप करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे 300 रुपीज़ फिक्स्ड है, 150 ऊपर 150 नीचे, 8 किलोमीटर्स है राइट। तो भैया ने स्पेशली, मैंने उनको मनाया और उन मान गए हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं 200 रुपीज़ में। वहाँ पे 15-25 मिनट्स में शूट करके दर्शन करके नीचे आ जाएंगे। सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ट्रैवलिंग के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 200 रुपये भी क्यों दिए ऑटो वाले को, 16 किलोमीटर का अप एंड डाउन ही तो था, मैं जा सकता था। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो एरिया है वो वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग एरिया है और कभी कभी आपको पैसा देना चूज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ देने के ऊपर। पर जो भी कहो, रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अमेजिंग था। इतनी ग्रीनरी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि बारिशों में ये रास्ता कैसा लगता हो। सो हम पहुंच चुके हैं अपने उस पॉइंट पे जहां विज़िट करने के लिए हम एक्चुअली में आए हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे कावेरी नदी का उगम होता है। आप देख सकते हैं जहां पे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं पे फूल रखे हुए हैं, वहीं से कावेरी नदी निकलती है। आप लोगों को जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि कावेरी नदी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है और माना जाता है कि अगर हम कावेरी नदी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और हमारा स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन भी होगा। सो गाइस दर्शन हमारे हो चुके हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं अब ऑटो में ही। और तो हमने देखा कि सोर्स ऑफ कावेरी रिवर। नमस्कार दोस्तों, आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है, नई मंजिल है, बिल्कुल। सो आज हमारा कुर्ग में यहाँ पे लास्ट डे है। जैसा कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, हम यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम से आए थे परसों को। हमने यहाँ पे कल जो है टेंपल विज़िट किए और आज हम जा रहे हैं नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री विज़िट करने के लिए, जिसको गोल्डन टेंपल भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और ख़ास इसलिए क्योंकि अभी तक आप पूरा जो हम
एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें थी, उनके बारे में आपने देखा। बट अब आपको थोड़ा एसेंस मिलेगा बुद्धिज़्म का, जो बुद्धिस्ट कल्चर रहता है उसका थोड़ा आपको एसेंस मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या रहता है बुद्धिस्ट कल्चर में। बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे मॉन्क से, अगर हमें कोई इंटरेक्शन मिली अच्छी तो बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे और समझेंगे उनके कल्चर के बारे में और कैसे वो हमारे कल्चर से डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं। मैं करंटली पहुंच चुका हूं मोनेस्ट्री में और मुझे आने में कम से कम 1-1.25 घंटा लगा बस से ही। पर एक चीज़ है, जो मेन बस स्टैंड है जहां पे बस ने मुझे ड्रॉप किया, वो यहाँ से करीबन हाफ एन आवर का रास्ता है। मतलब पैदल आना पॉसिबल नहीं था। 6-7 किलोमीटर है ऑलमोस्ट स्कूटी से, और लिफ्ट लेते लेते ही मुझे 15 मिनट्स में पहुँचा हूँ मैं वहाँ से यहाँ तक। तो पैदल तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती, बट लिटरली हमें लिफ्ट मिल गई। जिस पॉइंट तक एक ने ड्रॉप किया वहीं से दूसरे ने कर दिया। जिस चीज़ ने मेरी अटेंशन ग्रैब की है वो है ये टेस्ट ऑफ टिबेट। तो इस कैफ़े में हम ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़रूर खाएंगे। बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे और शॉपिंग का भी बहुत अच्छा है। तो ज़रूर एक छोटा सा कुछ टोकन यहाँ से मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। सो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरा कुर्ग आने का कोई प्लान नहीं था और ये मोनेस्ट्री जब मैं मैसूर में था तब से सर्च कर रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना है। बट मुझे पता ही नहीं था ये मोनेस्ट्री कुर्ग में एक्चुअली जो वहाँ से इतनी दूर है। बट देखिए लक ने साथ दिया और मैं यहाँ पहुँच ही गया। सो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें गौतम बुद्धा की लर्निंग्स, उनकी विजडम ज़रूर समझनी चाहिए और उनसे नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं उनका माइंडसेट जाने हुए। इसीलिए मुझे बुद्धिस्ट कल्चर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, क्योंकि उसमें लोगों में जो डिसिप्लिन होता है वो देख के मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुद्धिज़्म एक्चुअली है क्या। तो जस्ट एक ब्रीफ देने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। सो चलिए अब कैमरा उनके हवाला करते हैं, अब वो बताएंगे कि एक्चुअली में बुद्धिज़्म है क्या। मैं सुनाम फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। जो आपने जो बुद्धिज़्म के बारे में सवाल किया है, बुद्धिज़्म से क्या है, स्पेशली मेरा आप लोग का मैं माफ़ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं, टोटली ब्रोकन है। तो इसके लिए मैं माफ़ मांगना चाहेंगे। स्पेशली जो बुद्धिज़्म का मतलब जो होता है, हम लोग को फ्रीडम है ना, खुद के बारे में समझने के लिए रिलीजन जो है ना, बुद्धिज़्म का मतलब जो है खुद को एजुकेट करना। जो ट्रू अब जितना भी आप कुछ संसार में देख रहा है वो सब कुछ को हम लोग को नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई किसी बोल रहा है कि अभी एग्जाम्पल पानी को हम लोग पेट्रोल तो नहीं बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। हर चीज़ का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, खुद को नॉलेज करो और खुद डिसीजन करो, ये राइट है कि रॉन्ग है। आपका राइट और रॉन्ग किसी और को थर्ड पर्सन में जाके उसको नहीं पूछना है कि ये क्या है। आप खुद एजुकेट करो और ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे ज्ञान सीखने को मिलेंगे। तो आपको हर पल पल आपको एंजॉय करने मिलेगा। एंजॉय का मतलब बहुत कुछ नॉलेज लेके आप आगे बढ़ सकेगा। तो माता पिता जी का भी ख्याल रख सकता है, अपना इन्वायरमेंट भी एकदम ब्यूटीफुल रख सकता है, क्योंकि आपका ऊपर बुद्धिस्ट का ज्ञान जो है जो फ्रीडम है। ये नहीं कि आप बुद्धा जो एकदम ग्रेट है, बुद्धा खुद ने भी टीचिंग में बहुत कुछ कहा है। स्पेशली बुद्धा ने कहा कि हम तो आपको एक मार्ग
दिखा सकता हूँ, जी है ना। ये मार्ग मैंने नहीं बनाया है, बस ये मार्ग राइट है रॉन्ग है आपको डिसीजन करना है। अब फिर हम किसी का आँख नहीं है तो उसको रास्ता दिखाओ बोलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो आँख है तो उसको हर रास्ता दिखाने को उसका आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सा नॉलेज है। तो आप लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंट रियलाइज़ करना चाहते हो तो आप नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली जो मुझे समझ आया है, बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट बीइंग सेल्फ अवेयर, मतलब Yeah, सेल्फ self-aware, अवेयरनेस, अपने बारे में, खुद के बारे में जानना कि एक्चुअली में हम हैं कौन। या यू आर राइट। यस, मुझे Yeah. आपकी बात बिल्कुल समझ आई। आई होप हमारे हाँ. व्यूअर्स को भी ये बेसिक पॉइंट जो है वो समझ आए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद के बारे में जानना। हाँ. और मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आप इस टेम्पल के बारे में अगर हम बेसिक 2 मिनट्स में बता दें। ठीक है। बिल्कुल। ये जो 1961 अभी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ये मोनास्ट्री स्टार्ट होके 60 ईयर क्या बोला गोल्डन जुबली तो पीटी ईयर में होता है ना, तो इस साल के 60 ईयर ऑलरेडी डन हुआ है। जी जी तो कंटिन्यूस जो हिज होलीनेस पेना रिम्पोछे है और यहाँ का जो जितना भी अभी ये क्या बोलते टेम्पल है, यहाँ पर एजुकेशन फ्री है और आपको रहना और एवरीवन आने को लिए भी हमारा गुरुजी ने वेलकम किया है। आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, मगर जब इधर आएंगे तो आपको यहाँ का रूल है, मोनास्ट्री का रूल होता है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पर 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। हाँ, आप मास्टर डिग्री तक आप हासिल कर सकते हो, नॉलेज फ्री है। तो और बेसिकली वो मॉन्क कहलाते हैं। या मॉन्क कहलाता है। मॉन्क इधर में सो स्पेशली इधर बैठने के लिए भाव लेना पड़ता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे शादी करके नहीं बैठ सकता है। जो यहाँ का मंदिर का जो जितना भी डिसिप्लिन है आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी। तो आप मास्टर डिग्री तक आपको क्या बोल रहा है पढ़ाई करने के लिए 0 रुपीज़ भी आपको फी नहीं देना पड़ेगा। ओके। एवरीवन नो हिमालयन एवरीवन इंडियन। अभी आजकल तो बिहार भी बहुत है, बिहार से, पटना से, बम्बई से भी बहुत लामा लोग आ रहा है। इंडियन रेसिडेंशियल लोग भी अब इंटरेस्ट हो के अभी बुद्धिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि देश विदेश में अभी एकदम फेमस एक्टर हो, सब कुछ बुद्धिस्ट का ज्ञान लेना चाहते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर जितना भी ज्ञान दे रहा है सब फ्री है। आप फ्री में हर कोई इसका मज़ा ले सकते हो। आपका पास टाइम होना चाहिए और इधर मंदिर में आने के बाद में आपको मंदिर का डिसिप्लिन फॉलो करना है, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। और मतलब मुझे एक बात बताइए कि एक मॉन्क बेसिकली होता कौन है, किसको हम एक मॉन्क बोलते हैं? मॉन्क तो ऐसा है, हम लोग अभी तो नॉर्मली क्या पता मॉन्क बनने से कपड़ा से पहचान जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो सत्य बात नहीं है, ये तो एक ड्रेस स्लीव है। जी। मॉन्क तो ह्यूमन अब गुड बिहेवियर है ना, गुड ह्यूमन बीइंग को मॉन्क कह सकते हो। जी। एक्चुअली भगवान बुद्ध ने भी है ना वो ऐसा कहा है ना, गुड ह्यूमन बीइंग जो मॉन्क है। जी। अभी हम लोग को अभी क्या हो गया, अभी का जनरेशन में जो कपड़ा रेड कलर का लगाता है उसको क्या कहता है, मॉन्क पड़ता है। वो तो ये लगाने के बाद तो वो भगवान जैसा एक्सपेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, बस इतना ही बिटवीन इतना ही फर्क है। मगर भगवान बुद्ध ने कहा कि हर कोई इंसान 100% ऑनेस्टी करता है, वही 100% मॉन्क है। अच्छा, आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट मुझे 1993 में मैं यहाँ आया था, तब से आप यहीं पे हैं? आज तक आए हुए। ओके। और मतलब आप अभी तो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे इस चीज़ में, तो आप यहाँ कैफ़े वगैरह भी देखते हैं या कैसे? नहीं, मैं यहाँ पर साइड डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जो छोटा मोटा काम होता है उसको देखना है और खुद मेरा रूटीन है अपना पढ़ने का, जो मेरा कुछ अपना पर्सनल काम है वो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो लाइफ को बहुत खुशी है क्योंकि मुझे मौका मिला है। जी। तो मैं 93 से सफ़र करके आज तक यहाँ तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अभी बहुत सब कुछ को मैं क्या करता हूँ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट नॉलेज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। माता पिता के पास में बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत है ना, सोना चांदी हीरा होंगे, इस यूजलेस ना, विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो आपका समय जो दे के आप वो जो लेते हो ना, तो उसका मज़ा वो बंदे को सिर्फ मालूम पड़ेगा उसमें क्या है। क्या बात है, आपने मतलब जो बेसिक 2 बातें हमें बताई हैं वो बहुत अच्छे से, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में आपने समझा दी है इतनी मुश्किल बात को। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरा 100 सॉरी बोलना चाहेंगे अगेंस्ट है ना, तो फिर आने वाला कल फिर आप लोग को फिर से इधर दिखना चाहेंगे। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी।
सो उस इंटरेक्शन के बाद अब हमें लगी है भूख, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे टिबेट फूड मिलता है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं खाने के लिए। तो आप देखिए मैं अभी क्या खा रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ यही ऑर्डर करता हूँ क्योंकि ये मुझे पेट फुल करके रखता है। दिस इज़ फ्राइड राइस टिबेट स्टाइल एंड दिस इज़ गोभी मंचूरियन, और चॉकलेट शेक भी था, वो मैंने पी लिया। तो फूड का अगर रिव्यू करें तो फूड जो है बिल्कुल भी पहली बात तो स्पाइसी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रैवल में आप जितना स्पाइसी कम खाएंगे उतना ही आपके स्टमक के लिए अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक 5-6 दिन का ट्रैवल है उसके बाद वापस घर जाके घर का खाना मिलेगा, तो घर का खाना तो मिलेगा नहीं। तो घर का खाना से याद आया, कल जो मंदिर में खाना खाया था वो बहुत अमेजिंग था, वो थोड़ा थोड़ा घर का ही जैसा था। तो इस वजह से जितना कम स्पाइसी हो सके उतना कम स्पाइसी खाइए। और ये खाने की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा प्लेन फूड है, मतलब बट फिर भी प्लेन होने के बावजूद भी जो थोड़ा बहुत स्पाइसेस है वो पता लग रहे हैं। एंड मैं कभी भी फूड ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये लग गया है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे लग रहा है। और जो भी है ठीक है, अभी खा लेते हैं, पेट भरना है। अब बताओ कैसा गया। इसी के साथ हमारा कुर्ग का सफ़र होता है ख़त्म और हम चल पड़ेंगे कल सुबह अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी उडुपी में। बट उससे पहले रात का फन देखिए जो हमने हॉस्टल में किया। अगली बार हम यहाँ पे प्रोजेक्टर पे प्ले अभी यूट्यूबर वाला स्टिक आना चाहिए। और अगली बार ना एमपी थिएटर में हम लोग लगा देंगे, कोई नया आएगा उसको बोलिए 5 मिनट का सेशन, अभी वापस रिपीट नहीं होगा, अंदर से इंडक्शन सेशन है, 5 मिनट का अंदर से अटेंड करके आओ। आप गाओ, आप गा रहे हो तो गाओ, बजा तो रहे। मस्ट बी हाँ, इनको शौक आ रहा है गाने का। गाओ गाओ गाना आ रहा है जोर से, नहीं आ रहा हाँ, कंटिन्यू इंट्रोडक्शन। हाँ। Yes, जो सीधा on a serious note, तो I was an ex-banker and I quit my job. I'm traveling India, so I have a YouTube channel also, which promotes the rich culture and heritage of India, which basically involves going to the religious places of India, which includes the temples and all these sites which has some history related to the past of India. So ऐसा है, और ये इनिशियल स्टार्ट है कुछ बड़ा करने की, और अभी चल रहा है 2 months हो गए हैं। Let's see how it goes. वेरी गुड वेरी गुड। बस लास्ट में डू लाइक शेयर एंड कमेंट। Subscribe. हाँ, डू लाइक शेयर कमेंट Subscribe सब्सक्राइब to my channel. होना चाहिए ना, वो यूट्यूब वाला फील नहीं आता है। Like my videos, like my clippings, and like my on the YouTube.